हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ अनमोल मित्रता को पढ़ेंगे और समझेंगे। अनमोल मित्रता मतलब जिसका कोई मोल ना हो वह दोस्ती। हम सभी की भी दोस्त होते हैं ना, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ थोड़े कम अच्छे होते हैं। तो वही उस मित्रता को जो अनमोल है, जो कृष्ण जी और सुदामा जी के मध्य में है, उसको हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ को। यह है हमारा पाठ 3, अनमोल मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारिका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। अब 2 मित्र थे, कृष्ण जी और सुदामा। कृष्ण जी द्वारिका के राजा थे, परंतु इसी के विपरीत जो सुदामा जी थे, जो उनके परम मित्र थे, वे बड़े गरीब व दीन थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे जरूर आपकी मदद करेंगे। अब गरीब अवस्था में उनकी पत्नी ने, किसकी ने? सुदामा जी की पत्नी ने यह कहा कि आपने मुझे कई बार बता दिया है कि आपके जो मित्र हैं वो द्वारिकाधीश हैं, जो द्वारिका के राजा हैं वो आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? उनकी पत्नी ने उन्हें एक सुझाव दिया। अब सुदामा जी मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ है ही नहीं, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और उसकी पोटली बांधकर सुदामा को दे दी। घर में कुछ था नहीं, उसके अभाव में वह पड़ोस की घर में से जाकर एक मुट्ठी चावल लेके आई और उसकी गांठ बांधकर एक पोटली बनाकर, गठिया बनाकर सुदामा जी को दे दे। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डावाडोल हो रहा था, मतलब वे हिचकिचा रहे थे, जाऊं या ना जाऊं, इस अवस्था में वो थे। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो? उनके मन में एक सवाल, एक दुविधा घूम रही थी। वह यह थी कि कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए, पता नहीं मुझे पहचानेंगे भी या नहीं। चलते चलते वे द्वारिका जा पहुंचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? जो आज के टाइम में हमारे गेटमैन होते हैं ना, उन्हें ही हम लोग द्वारपाल कहते हैं। जो गेट पे चौकीदार खड़े होते हैं उन्हें हम यहाँ पर द्वारपाल कहा गया है, जो गेट पे द्वार की रक्षा करते हैं। अब उन्होंने उनसे पूछा, आपको किससे मिलना है? इस पर सुदामा जी ने उनसे कहा, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। सुदामा जी ने अपना परिचय दे दिया और बताया कि मैं कृष्ण जी का मित्र हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए, सुदामा को बाहों में भर लिया, फिर आदर से अंदर ले गए। अब क्या हुआ? जो सुदामा जी अपने मने मन उस दुविधा में थे, उसकी बिल्कुल विपरीत हुआ। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाम सुना, सुदामा जी आए हैं, वह दौड़ते हुए आए और कृष्ण जी उनको गले लगाकर उनसे भली भांति प्रेम पूर्वक मिले और अपने महल में अंदर ले गए। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा जी के पैर धोए। उन्होंने क्या किया? एक थान में पानी लिया और उन्होंने सुदामा जी के पैरों को धोया, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करते करते हंसते रहे, क्योंकि वह बचपन के मित्र थे। अब हम जैसे सब एक साथ खेलते हैं तो
उन यादों को हम याद करते हैं कि उस दिन हमने ऐसे खेला था, वह हमने ऐसे किया था। तो वे भी अपनी बचपन की बातों को याद करके आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। अब कृष्ण जी ने बोला कि मित्र, दोस्त, भाभी ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं भेजा, कोई उपहार नहीं दिया। सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, मतलब वह हिचक रहे थे कि इतने बड़े राजा को मैं ये चावल क्या दूं। पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए, मतलब वो अब अपने घर को लौट लिए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, पर अब घर जाकर मैं क्या कहूंगा। अब वो जब लौटे तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं अब यहाँ से विदा भी हो लिया, लेकिन मेरे मित्र ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेगी, तो मैं उनका क्या जवाब दूंगा या उनसे क्या कहूंगा। सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो देखकर चकित रह गए, मतलब वह एकदम आश्चर्यचकित थे कि ये सब क्या है। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां अब महल खड़ा था। मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्रता का मान रख लिया। तो सुदामा जी को बाद में यह एहसास हो गया, ये सब देखकर, कि यह चमत्कार सिर्फ और सिर्फ मेरे मित्र कृष्ण ने ही किया है। तो इसी तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।